टीटीपी की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है। नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका है दाताखेल में। अहम और अफसोसनाक खबर है, शिमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब दहशत गर्दों का फौजी काफिले पर हमला। पाक फौज के 7 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। शिमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब दहशत गर्दों का फौजी काफिले पर हमला। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई 4 दहशत गर्द हलाक, फायरिंग के तबादले में 7 जवान शहीद। बदकिस्मती से अभी वहाँ पे अफगान तालिबान की हुकूमत इमारत इस्लामिया का वजूद अमल में आ चुका है। जिस माहौल में हम रहते हैं और जितना अरसे की जंग हमने देखी है, तो 2, 4, 10 सिविलियन कत्ल हो जाएं तो कोई ख़बर नहीं है। इसी तरह से इस तरह के भी अब खबर नहीं है। 2 दिन पहले नॉर्थ वजीरिस्तान में ही एक अटैक हुआ था जिसमें एक मेजर और 2 जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनकी जाने गई थी। बदकिस्मती से अभी वहाँ पे अफगान तालिबान की हुकूमत इमारत इस्लामिया का वजूद अमल में आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन बार बार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ये यकीनी तौर के ऊपर काबिल तशवीश है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना के 7 जवान मारे गए थे। वहीं एक दूसरे हमले में एक अन्य सैनिक की मौत हो गई। अब दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस हमले का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी पत्रकारों ने दावा किया है कि देर रात पाकिस्तानी विमानों ने अफगानिस्तान के कुनार, खोस्त, चोगम और पेचा मेला में बमबारी की है। अफगानिस्तान के मशहूर पत्रकार बिलाल सरवरी ने पाकिस्तानी हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत 5 लोगों के मरने की जानकारी दी है। कुनार में एक महिला और 5 बच्चों के मरने की पुष्टि की गई है। खोस्त से किसी के मरने की खबर नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ सकता है। अफगानिस्तान के कुनार और खोस्त प्रांत पाकिस्तानी सीमा के पास स्थित हैं। दावा किया जा रहा है कि टीटीपी के ठिकानों के खिलाफ पाकिस्तानी हमलों के जवाब में तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच झड़प शुरू हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि तालिबान खोस्त और कुनार में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अतिरिक्त सैन्य बल जुटा रहा है और टीटीपी के लड़ाके भी इस लड़ाई में शामिल हैं। टीटीपी ने आधी रात को बाजौर में पाकिस्तान के एक सैन्य अड्डे पर हमले का दावा किया है। 7 हमारे फौजी शहीद हुए हैं। पाक अफगान बॉर्डर पे दहशतगर्दों ने हमला किया और 7 हमारे फौजी शहीद हो गए। तो 2, 4, 10 सिविलियन कत्ल हो जाएं तो कोई ख़बर नहीं है। इसी तरह से इस तरह के भी अब खबर नहीं है, ना ही ये कहीं ज़ेर बहस है। हत्ता कि यह है कि ख़ुद जो हमारे साबिक फ़ौजी रिटायर्ड हजरात हैं, ख़ुद उनके भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर या गुफ्तगू में कहीं रस्मी सा जिक्र आता है कि 7 फ़ौजी शहीद हो गए और उसके बाद वो भी दोबारा से वही नवाज शरीफ और इमरान खान और मतलब इन तमाम चीज़ों के लिए ये जो हमले हो रहे हैं इस वक्त पाक फ़ौज पर, एक तो आप इसको पस मंज़र में रख के देखें कि वो जो तालिबान के बाद अटैक्स में इजाफा हुआ है, लेकिन इसमें जो नरमी आई थी, यानी ये कि वो जो अटैक्स कम हुए थे, वो आपके इल्म में है कि वो जब मौलाना फजलुर रहमान को भी एंगेज किया गया था कि वो भी बात करें और दूसरे डिप्लोमेटिक मीन्स भी हमने यूज़ किए, उसकी तफसील मैं पहले भी व्लॉग्स में बता चुका हूँ। तो उसके बाद वो वहाँ से अटैक कम हुए थे। इमरान खान साहब ने ये जो पेशावर में जाके ये जो जलसा किया और जो तकरीर की थी, उस पर भी जो मैंने तबसरा किया था, मैंने आपके सामने गुजारिश रख दी थी कि ये जो हकीकी आज़ादी और इसके साथ जो खान साहब ने वाक़या सुनाया था ना कि मैं कबायली इलाके में गया और वो बेवा को मैं कभी भूल नहीं सकता, और बेवा ने जो है मुझे एक बच्चे के साथ रोते हुए कहा कि जिन लोगों के लिए मेरा खाविन जिन लोगों के लिए लड़ता रहा उन्होंने इसे शहीद कर दिया। वो खान साहब का वाज़ेह इशारा फ़ौज की तरफ था। और वो तमाम लोग जो फ़ौज पे तनकीद कर रहे हैं और यानी मुग़ल्लज़ात बक रहे हैं, ये वो लोग हैं जो यही कर सकते हैं। यानी जो गाली दे सकता है वो गाली दे रहा है, जो सोशल मीडिया पे जाली अकाउंट बनाकर सियासत पे मतलब यानी इल्ज़ाम तराशी कर सकता है वो इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, जो शख्स जो है वो पर्सनल मतलब रिलीजियस बिलीव्स और इस तरह की बातें कर रहा है वो कर रहा है, और जो गोली मार सकता है वो गोली मार रहा है, जो हमला कर सकता है वो हमला कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो एक फ़िज़ा अब बन गई है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इमरान खान ने बनाई है, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले से मौजूद एक नफ़रत और जंग की फ़िज़ा में इमरान खान साहब ने ये जो सख्ती और इंतहा पसंदी और जहर के टीके लगाए हैं झूठ बोल बोल कर, उसका एक रद्द अमल सोसाइटी की तरफ से आएगा। जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, इसका एक रद्द अमल मिलिटेंट्स की तरफ से भी आएगा। वो भी खान साहब के फॉलोअर हैं, ज़ाहिर है वो भी खान साहब को सुनते हैं। अब खान साहब जो नैरेटिव लेके उठे हुए हैं एंटी अमेरिका, दोबारा गौर कर लें इस पर, ये बहुत यानी वेल थॉट आउट। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब इतने ज़हीन है कि उनको ये नताइज की परवाह होगी, नहीं। इस तरह का आदमी तो गुस्से में जब आता है तो बोल लेना चाइना शॉप वो मतलब वो तोड़ता चला जाता है जो उसके रास्ते में आता है।
تو عمران خان صاحب کے جو اس وقت دشمن نمبر 1 ہے وہ ہے فوج، عدلیہ، اس کے بعد وہ باقی تنقید شریف خاندان پہ ہے. باقی اتحادیوں میں تو کچھ وہ بات نہیں کر رہے، ان کا مرکزی صرف یہ ہے کہ فوج اور عدلیہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. امریکہ کی سازش ہے یہ، امریکہ کی سازش. اچھا، ان کے جتنے اینکرز ہیں سوشل میڈیا پہ اور ان کی ٹیم کو سپورٹ کرنے والے جو سکرینز پر بیٹھے ہیں، یہ سب کے سب ایک ہی چیز بیچ رہے ہیں کہ امریکی سازش، امریکی سازش، امریکی سازش. اب کتنا ہی آپ مطلب ہے فیکٹس ڈونٹ میٹر، چونکہ حقیقت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، نہ تعلق ہے. پرسیپشن بنایا جاتا ہے سیاست میں، ایک تصور، حقیقت ہو نہ ہو. وہ تصور خان صاحب اور ان کی جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے وہ مطلب ہے کامیابی سے اپنے یعنی چاہنے والوں اور ماننے والوں میں وہ یہ بات بتا چکے ہیں کہ یہ امریکہ کی سازش ہے اور یہ عالم اسلام کا ایک لیڈر ہے، اور یہ کہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے ان کی حکومت گرائی ہے وہ امریکی ایجنٹ ہیں. ایز سمپل ایز دیٹ، کچھ سمجھنا مشکل نہیں ہے. اور جس وقت وہ یہ تمام لوگوں کو امریکی ایجنٹ کہتے ہیں اور اسلام کا دشمن بتاتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ طالبان جو پاکستان پر اٹیک کرتے ہیں ان کے بالکل یہی خیالات ہیں. گزشتہ دن ٹی ٹی پی نے ایک بڑا حملہ کیا ہے جس میں آر پی جی کا استعمال کیا گیا اور سیکیورٹی فورسز کو ایک بڑا جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. لوکلز کے مطابق کئی لوگوں کی، کیونکہ نمبر نہیں بتائے گئے، دور پار کا علاقہ ہے، اور ایک چیز اور بھی ہے کہ میڈیا میں رپورٹ بھی نہیں ہوا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ واقعہ، حالانکہ یہ انسیڈنٹ انفارچونیٹلی ہوا ہے. اس سے 2 دن پہلے ایک اور اٹیک ہوا تھا سیکیورٹی فورسز کے اوپر، جس میں سے ایک میجر اور 2 جو ان کے ساتھ سپاہی ڈیوٹی پہ تھے ان کی جانیں گئی تھی اور وہ شہید ہوئے تھے. یہ جو سلسلہ ہے تقریباً نان سٹاپ جاری ہے، بیچ میں سے تھوڑا سا گیپ آتا ہے 1 دن یا 2 دن کا، لیکن یہ رک نہیں رہا. اس کے ساتھ ساتھ فی الحال ابھی تک جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق ہماری کوئی افغان حکومت سے اس حوالے سے کم از کم کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہوئی. یہ بھی سوال کیا گیا گزشتہ دن ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں کہ ختم ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کوئی مذاکرات نہیں چل رہے بلکہ ان کے خلاف ہم کارروائیاں کر رہے ہیں، یعنی آپریشنز کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپریشنز بھی چل رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فورسز کو نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مشکل جنگ ہے. یقیناً ایک گوریلا وار ہے، وہ حملہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایک پراپر قسم کی اس طرح کی فورس نہیں ہے کہ آپ کسی فوج کے ساتھ، جس طرح آج کل یوکرائن اور رشیا کی وار چل رہی ہے تو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں، ایک دوسرے کو جواب دینا ٹھیک ہے، ایک کمزور ایک طاقتور، ایک الگ مطلب ڈس بیلنس ایک الگ چیز ہے، بٹ جو لڑائی ہے ان کی ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ ہمارے جیسے ہی لوگ سیکیورٹی فورسز کے سامنے ہوتے ہیں تو ان سے لڑنا، میری ابھی تک جتنے بھی آفیسر سے بات ہوئی ہے جنہوں نے سرو کیا ہے اس ایریا میں، باجوڑ سے لے کے اور یہ ہمارا بارڈر جو بلوچستان میں بھی جاتا ہے وہاں تک جن لوگوں نے سرو کیا، اور میری کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہم نے بہت بعد میں سیکھی ہیں.